सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है चीपर इंपोर्टेड गुड्स वर वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड चीपर इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात है ये, क्योंकि उसके बाद इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स एंड कोटाज लगने लग गए थे। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे क्या था, इंपोर्टेड गुड्स जो थे वो चीपर थे, चीपर इंपोर्टेड गुड्स थे। कि मतलब अगर हमें कोई सामान इंपोर्ट करना है तो वो चीप पड़ रहा था रादर देन अगर हम इंडिया से कोई चीज़ खरीदे। रीज़न क्या था इनका, जो इंपोर्टेड गुड्स थे इनका चीप होने का रीज़न बीइंग क्या था, उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी फॉरेन कंट्रीज के पास, जिससे दे कुड प्रोड्यूस एट अ लो कॉस्ट। अभी तक ये देखा जाता है कि जैसे थोड़ा बहुत चाइना है, जैसे कोई थोड़ी बहुत कंट्रीज हैं, चाइना बेसिकली वो इंडिया से कंपैरेटिवली, अब तो नहीं, अब तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, बट ये देखा जाता है कि चाइनीज जो है ना वो बहुत ही कम लो कॉस्ट पर कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो चाइना सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड दे कुड प्रोड्यूस एट अ रियली लो कॉस्ट। और उस टाइम पर भी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया इंपोर्टेड गुड्स बहुत ही चीपर थे, क्योंकि उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। किसके पास? फॉरेन कंट्रीज के पास। इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा? ये जो चीपर इंपोर्टेड गुड्स थे इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किस पर पड़ा? तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जाकर पड़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जाकर क्यों पड़ा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट? बिकॉज जब चीपर इंपोर्टेड गुड्स होंगे तो कंज्यूमर्स वुड प्रेफर फॉरेन गुड्स इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। अब अगर फॉरेन गुड्स हमें सस्ते मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बात है, मैं कंज्यूमर हूं, अगर कोई चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं वही डिमांड करूंगा, मैं वही प्रेफर करूंगा कि मेरे घर में यही चीज़ है। तो अगर कंज्यूमर्स को एक चीज़ फॉरेन गुड्स सस्ते मिल रहे थे तो वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे फॉरेन गुड्स खरीदना रादर देन डोमेस्टिक गुड्स। एंड डोमेस्टिक गुड्स कहाँ पे बनते थे? डोमेस्टिक गुड्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनते थे, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर इसी वजह से डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि लोग जो थे वो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ना करके फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से ड्यूरिंग दैट टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डिक्लाइनिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन कर रहा था। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ग्रोथ तो क्या होगी, डिक्लाइन हो रहा था, तो लो लेवल, और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इज द करेक्ट आंसर हियर।